कैसे हो? सबके प्राणों के पति हो। तुम हो एक अगोचर, हे परमात्मा तुम एक ही हो संपूर्ण ब्रह्मांड में, और अगोचर हो। हाँ, अगम अगोचर है, तो जिसका कोई गम नहीं, जिसकी कोई हद नहीं, और जिसको हम मन बुद्धि इंद्रिय से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए कहा तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबके प्राणों के पति हो। पति किसको कहते हैं भाई? मालिक को। जैसे किसी क्या कहते हैं, औरत के पति है तो उसका जो मालिक है वही तो है। तो इसीलिए कहा कि तुम एक ही हो संपूर्ण ब्रह्मांड में, तुम एक ही हो और सबके प्राणों के पति हो, यानी कि प्राणों के मालिक। इन प्राणों को चलाने वाला भी कोई है। ये प्राण अपने आप नहीं चल रहे हैं। कोई कहता है कि इन प्राणों में परमात्मा है, प्राणों में परमात्मा नहीं है, इन प्राणों से हम जिंदा नहीं हैं। इन प्राणों को चलाने वाली भी कोई शक्ति है। अब कहते हैं कि हाँ ना, अब लोगों का कहना है, विज्ञान कहता है भाई हमारे अंदर एक एनर्जी है ना, और हमारे फेफड़े हैं, कलेजा है, हार्ट है, दिल है। जब हम ये क्या करते हैं, ये चलता है तो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इस क्रिया से हम जीवित हैं। श्वास के द्वारा हम जीवित हैं, ऑक्सीजन के द्वारा हम जीवित हैं। अगर कोई व्यक्ति मृतक हो जाए, वो अगोचर तत्व जिसको हम जान नहीं पाते, वो अमर तत्व जिसको आप ज्योति स्वरूप कह रहे हो, वो तत्व जब हमारे शरीर से निकल जाए, उसके बाद आप लाख ऑक्सीजन इसमें डालते रहो, ये जीवित नहीं होगा। लाख फेफड़ों को चलाते रहो, फिर भी ये जीवित होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन कोई और तत्व दे रहा है, उसके अंदर भी कोई दूसरा चल रहा है ना। तो इसलिए इसको हमको समझना पड़ेगा, इसको हमको जानना पड़ेगा। लेकिन हम इस चीज को नहीं जानते हैं। ये विधि कौन बताएंगे? ये विधि बताते हैं सद्गुरु। सद्गुरु क्यों कौन होते हैं? जो हमको शिक्षा देने के साथ साथ दीक्षा भी दे देते हैं। पहले तो हमको शिक्षा देते हैं वो, जब हमको शिक्षा दे देते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उस चीज को जना भी देते हैं, उसका वास्तविक ज्ञान भी दे देते हैं, जिसको हम दीक्षा कहते हैं, है ना। तो जब हमको वो दीक्षा दे देते हैं तो फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। इसीलिए कहा कि भाई वो परमात्मा हमारे प्राणों का पति है, तो मिलेगा भी कहाँ? यही तो मिलेगा। लेकिन उसकी क्या विधि होगी? उस विधि को जानने के लिए हमको सद्गुरु के पास जाना पड़ेगा, और सद्गुरु क्या करेगा? हमको वो विधि बता देगा। इसलिए तो कहा कि गुरु पैया लगो मोए नाम लखाई दीजो रे। उन्होंने कहा कि गुरु पैया लगो मोए नाम लखाई दीजो रे। सुनाई दीजो रे नहीं कहा, लखाई दीजो रे, यानी कि उसकी हमको दीक्षा दे दो, उस नाम को हमें जना दो। सुना दो नहीं कहा, जना दो कि गुरु पैया लगो मोए नाम लखाई दीजो रे। जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, शब्द न मार जगाए दीजो रे। कहा कि ये जो मन है हमारा, ये जन्म जन्मों से सोया हुआ था, जन्म जन्मों का सोया हुआ था। लेकिन कहा शब्द न मार जगाए दीजो रे, शब्दों की शब्द से, शब्द की मार से इसको जगा दो। क्योंकि आज तक तो ये संसार में पड़ा रहा है ना, जन्म जन्मों से सोया पड़ा, अज्ञानता में सोया पड़ा, हमें पता ही नहीं कि मैं क्या हूं। तो इसलिए कहा कि शब्द न मार जगाए दीजो रे। वो शब्द कैसा है कि जिसकी मार से ये मन जागृत हो जाएगा। तो वो शब्द जो है वो हमारे प्राणों में बसा हुआ है ना। इसीलिए नानक साहब कहते हैं, एको सुमरो नानका जो जलथल रहियो समाए, और दूजा काहे सुमरियो जो जीवत ही मर जाए। यानी कि वो जो शब्द है जिसको उन्होंने फिर दूसरे में कहा, शब्द ही धरती शब्द आकाशा, शब्द है शब्द भयो प्रकाशा, सकली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाछे। तो वो जो शब्दन मार जगाए दीजो रे कहा, वो आपकी गुरुवाणी में ज्ञानी जी कहा उसको कि शब्द ही धरती,
जिस शब्द की मार से हमारा मन जागृत हो जाएगा, हमें वो तत्व प्राप्त हो जाएगा। सब कुछ उस शब्द की ताकत से टिका हुआ है। हाँ, तो वो शब्द क्या है? आसमान, धरती, सब हाँ, तो उस शब्द से ही कहा शब्द ही धरती, उसी शब्द से धरती बनी। शब्द ही धरती, शब्द आकाशा, शब्द से ही आकाश की उत्पत्ति हुई। शब्द है, शब्द भयो प्रकाशा, उस शब्द की ही शक्ति से प्रकाश उत्पन्न हुआ, अलौकिक दिव्य प्रकाश, है ना। शब्द है, शब्द भयो प्रकाशा, लेकिन कहा शकली सृष्टि शब्द के पाछे, यानी कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड शब्द के पीछे, यानी कि शब्द आगे था, है ना। नहीं चला रहा मतलब। हाँ, शब्द शकली सृष्टि शब्द के पाछे, यानी कि ये सृष्टि तो बाद में बनी, वो शब्द सृष्टि से पहले भी था। और वो शब्द आज कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? नानक साहब कहते हैं, नानक शब्द घटे घटाचे, वो जो शब्द है वो घट में मिलेगा। कौन से घट में मिलेगा, ये हमको समझना पड़ेगा। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, इसी मिथ्या भ्रम में रहेंगे कि वो परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलेगा, कैसे युक्ति से हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। तब नानक साहब कहते हैं वो कहीं दूर नहीं है, लेकिन गुरु के पास जाना पड़ेगा। तब धर्मदास जी ने कहा कि जब हम गुरु के पास जाते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं, तो वो हमको उस नाम को जना देते हैं। तब उन्होंने कहा, गुरु पैया लगू मोहि नाम लखाई दीजो रे, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, शब्द न मार जगाई दीजो रे, है ना। तो ये शब्द से जब हम उस शब्द को जगा देंगे, जब शब्द की मार इस मन पर पड़ेगी, तो ये मन हमारा अंतर्मुखी हो जाएगा। अभी तो ये बाहरमुखी है, इस संसार में लगा हुआ है। हम इस संसार को सत्य समझ बैठे हैं, और संसार की पूजा पाठ को हम सत्य समझ बैठे हैं, संसार में भजन कीर्तन को हम सत्य समझ बैठे हैं। नहीं, ये सत्य नहीं है। संसार में इस चीज को आप करेंगे, प्रभु के गुण गाएंगे, प्रभु का भजन करेंगे, प्रभु का कीर्तन करेंगे, तो हमारे मन के अंदर उसको पाने की लालसा पैदा होगी, लगाव पैदा होगा। लेकिन जब तक उस लगाव में हम प्रवेश नहीं करेंगे, उसको जानने की पूरी चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक वो हमको मिलने वाला नहीं है। आज एक भगत जी का फोन आया हमारे पास राजस्थान से। अब वो कहते हैं, गुरुजी आप ये बताइए कि हमें हमारा आत्मा का ज्ञान कैसे होगा। कहते हैं हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि जिस प्रकार से औरत अपने सर पर घड़ा रखती है और सूरत को घड़े, अपनी सूरत को घड़े पर लगाती है, तो वो घड़े को स्थिर कर लेती है, इसी प्रकार से आप अपनी सूरत को परमात्मा में लगाओ, परमात्मा मिल जाएगा। मैंने कहा भाई, औरत पनिहारन घड़े पे सूरत लगा रही है, उसके पास लक्ष्य तो है अपनी सूरत को लगाने के लिए, क्योंकि हम अपनी सूरत कहां पर लगाएंगे, कहां पर लगाएंगे? जहां कोई जगह तो होगी। जैसे पनिहारन ने सर पर घड़ा रखा है, तो उसको बिल्कुल ले जा रही है हाथ छोड़कर अपने सूरत से, उसको उसने बिल्कुल एकाग्रता से उसको बांध रखा है। लेकिन किसको बांध रखा है? सूरत से, घड़े को, क्योंकि घड़ा उसका लक्ष्य है। अब वो भगत जी कह रहे थे कि हमारे गुरुजी कहते हैं, हाँ हाँ, अब वो भगत जी कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी कहते हैं जिस प्रकार से पनिहारन घड़े पर सूरत लगाती है, ऐसे आप परमात्मा पर आप सूरत लगाओ, आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। बातें भी कर रहे हैं और फिर भी उसमें लगी हुई है। लेकिन ठीक है, उसने तो अपना मन अपनी सूरत घड़े पर लगाई है, आप परमात्मा पर कैसे लगाओगे, किस जगह पर लगाओगे? वो जगह तो गुरु को बतानी पड़ेगी ना, कि भाई इस जगह पर ध्यान लगाना है और ऐसे सूरत को लगाना है, तब जाकर के हम परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे, अपनी आत्मा का हम ज्ञान कर पाएंगे। अब हमें कहो कि केवल सूरत को लगाओ जैसे घड़े में लगाते हो, अरे भाई केवल सूरत को कैसे लगाएं, कहां पर लगाएं? पनिहारन ने तो घड़े पर लगाई, क्योंकि उसका लक्ष्य था,
घड़ा उसके पास था ना लगाने के लिए। अब आपने हमसे कह दिया कि जैसे पनियारन घड़े पर सूरत लगाती है ऐसे आप परमात्मा पर सूरत लगाओ। अब परमात्मा पर सूरत तो लगाओ कहा, लेकिन परमात्मा पर कहां पर सूरत लगाओ? उसका तो लक्ष्य उसके सामने है। उसका तो लक्ष्य सामने, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य कहाँ पर है? जहाँ तो इसलिए असल में हमको ये भेद मालूम नहीं है कि हमें कहाँ पर ध्यान लगाना है, किस प्रकार से ध्यान लगाना है और किस ध्यान योग से हमको वो परमात्मा मिलेगा, वो हमको पता नहीं है। हमको केवल भरमाया जाता है, हमको वास्तविकता बताई नहीं जाती। और जब हम वास्तविकता को जान लेंगे और जब हमें ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में यही चीज सत्य है। भाई आपको बताया गया कि भाई अग्नि लाल रंग की होती है, उसमें अंगार निकलता है, उसके पास जाओ तो गर्मी लगती है, हाथ लगाओ तो जल जाएगा। लेकिन आपको कुछ ऐसा चीज दिया गया, अब उस पर आप हाथ भी लगा रहे हैं और उसके नजदीक भी जा रहे हैं तब भी गर्मी नहीं है ना? तो क्या वो आग हो सकती है? नहीं हो सकती। भले आग जैसी दिखती हो लेकिन वो आग नहीं हो सकती, क्योंकि आग का गुण है जलाने का, है ना? नहीं है ऐसा जलाने का। तो इसलिए हमको भ्रमित किया जाता है, हमको भ्रमित किया जाता है। तो इसीलिए जब सुखदेव को राजा जनक ने ज्ञान दे दिया और वो अपने पिताजी के पास लौट करके आए, वेद व्यास मुनि जी के पास, तो उनके पिताजी ने पूछा, कहो सुखदेव आपका गुरु कैसा है? सुखदेव मुनि खामोश। फिर बोला, भाई क्या आपका गुरु सूरज जैसा है? तो सुखदेव जी ने कहा, पिताजी गुरु सूरज जैसा तो है, लेकिन सूरज में तो अग्नि है, सूरज में तो तपन है, लेकिन गुरु में कोई तपन नहीं है। फिर कहा, क्या गुरु चांद जैसा है? तो सुखदेव बोले, पिताजी गुरु चांद जैसा चमकता तो है, चांद में तो दाग है लेकिन गुरु में कोई दाग नहीं है। तो फिर बोला कि बता फिर गुरु कैसा है? तो उन्होंने कहा, पिताजी गुरु तो केवल गुरु जैसा ही है, उस जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। जब हम वास्तविकता को जान लेते हैं तब हमको पता चलता है कि वास्तव में वो जो सत्य चीज है, जो सार शब्द है ना, उस जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति उसके बारे में वर्णन कर रहा है, कोई व्यक्ति उसका वर्णन कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि अभी उसको कोई ज्ञान नहीं है। अब उदाहरण के लिए कोई कहे, भाई आम कैसा होता है? हमने कहा, भाई आम मीठा होता है। अब वो कहे, भाई मीठा कैसा होता है? तो आप उसको क्या जवाब दोगे? भाई उसने कहा आम कैसा होता है, हमने कहा भाई आम तो मीठा होता है। अब बोला कि भाई मीठा कैसा होता है, तो कैसे बताओगे? एक आम लाओगे, उसको खिला दोगे, अब उसको कहोगे भाई जो स्वाद आपको लग रहा है ना वही मीठा होता है। फिर उसको पूछो मीठा कैसा होता है, तो वो भी नहीं बता पाएगा। भाई ये तो ऐसी चीज है कि जो जानेगा वही पाएगा, वो बताने योग्य नहीं है। इसीलिए देखो हमारे आरती में लिखा, हमारे गुरु जी ने, हमारे दादा गुरु जी ने लिखा, ख्याली शरण महाराज जी ने, उन्होंने लिखा, आरती आदि अगैव की कीजे, आन फेर नहीं जन्म धरीजे। आरती आदि अगैव की कीजे, आन फेर नहीं जन्म धरीजे। जो आरती हमको करनी है वो आदि अगैव की, जिसकी कोई गैवी नहीं है, जिसकी कोई हदी नहीं है, उसकी आरती करो जो इस सृष्टि से पहले भी था, और जिसके नाम से, जिसको प्राप्त करने से आन फेर नहीं जन्म धरीजी, उसके बाद हमको दोबारे जन्म लेना नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने लास्ट में लिखा कि अलख अगम कहा कहा अनामी, सिंध बुंद एक कह कर लीजिए, चुप हुए संत महु चुप कीजिए, ख्याल शरण उत्तर नहीं दीजिए। तो हमारे गुरुजी का ये लिखा हुआ है ना।
उत्तर नहीं। हाँ, अलख अगम कहा कहा नामी, जो उस वह तत्व है जो परमात्मा है, जो सार शब्द है, अलख अगम कह कहा नामी, उसको लखा नहीं जा सकता, उसकी कोई गम नहीं है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अलख अगम कह कहा अनामी, सिंध बूंद एक कर लीजिए। वो तो जगह ऐसी है, कहा जैसे समुद्र में से बूंद निकली, वाष्प बन के उड़ गई, फिर बादल बन के पृथ्वी पर पड़ी, फिर वही बूंद नाले तालाबों में रिश्ते रिश्ते नदी के रास्ते फिर समुद्र में मिल गई, तो वो समुद्र का ही रूप हो गई। तो वो फिर उसमें, उस बूंद में और समुद्र के पानी में फिर कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहा अलख अगम कहा कहा अनामी, सिंध बूंद एक का कर लीजिए। सिंध और बूंद एक ही हैं, जब तक वो अलग अलग हैं तब तक अलग अलग हैं। इसीलिए कहा कि उस जब वो एक हो जाते हैं, जब हम उस आत्म तत्व को परमात्म तत्व में मिला लेते हैं, तो कहा चुप हुए तद संत महु चुप कीजिए। तो वहां पर कहा कि सब संत चुप हुए, अब मैं भी चुप होता है। क्यों? ख्याली शरण उत्तर नहीं दीजिए। ख्याली शरण महाराज जी, हमारे दादा गुरु जी बता रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उस, हाँ, तो वो कह रहे हैं दादा गुरु जी, उनका नाम है ख्याली शरण दास जी, तो वो कह रहे हैं कि भाई वो तो कैसा है जो जानेगा सो पाएगा, है ना, बताया नहीं जा सकता। भाई कैसे वर्णन करेंगे, वो बताने योग्य नहीं है। इसीलिए तो कहा सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, और सात समुद्र की मश करूं गुरु गुण लिखा न जाए। भाई इसीलिए कहा, क्यों? क्योंकि उस तत्व को, उस गुरु को, गुरु क्या है? आज हम संसार में हम कहें कि देहधारी गुरु हमारा गुरु है, असल में देहधारी जो गुरु हैं, हम देहधारी गुरु के पास जाकर के उस युक्ति को जानते हैं, इसलिए वो पूजनीय है। लेकिन असल में जो गुरु है वो शब्द गुरु है। इसलिए कहा सब धरती कागज करो। इसे उन्होंने इतनी बड़ाई लिखी कि अगर इस सारी धरती को कागज भी कर लिया जाए, सब धरती, और लेखनी सब बन रहा है, और अब सारे बनों के जंगलों को काट करके कलम बना ली जाए, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बना, और सात समुद्र की मश करूं, सातों समुद्र में जितना पानी है उसकी शाही भी बना लिया जाए, गुरु गुण लिखा न जाए, तब भी गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो तो अकथनीय है, वो लिखने का विषय नहीं है, वो कहने का विषय नहीं है, वो जानने का विषय है, जान करके मनन करने का विषय है। और जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक हमको कुछ भी ज्ञान नहीं, केवल हम सांसारिक ज्ञान को ले सकते हैं। इसलिए हमारे दादा गुरु ने बड़े सुंदर शब्दों में इस आरती को लिखा। तब उन्होंने लिखा, भाई वहां की जो महिमा है, चुप हुए संत महु चुप कीजिए, ख्याली शरण उत्तर नहीं दीजिए। उस जगह के वर्णन हम नहीं कर सकते, है ना, उसको हम बता नहीं सकते, क्योंकि वो अलग है, अगम है, कहा गए है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। इसलिए वो कैसा विषय है, वो केवल जानने का विषय है। और वो कौन जनाएंगे? वो सदगुरु जनाएंगे। वो कौन जनाएंगे? सदगुरु जनाएंगे। और सदगुरु कब जनाएंगे? जब हमारे अंदर लगन पैदा होगी, जब हमारे अंदर प्रेम पैदा होगा, जब हमारे अंदर उसको पाने की लालसा पैदा होगी, जब हमारे अंदर त्याग पैदा होगा। परमात्मा को पाने के लिए हमें प्रेम प्रकट करना है। जब हमारे अंदर तड़प पैदा होगी, जब तड़प पैदा होगी, तब जाकर के हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। कोई परमात्मा कोई खिलौना थोड़ना है, कि कोई बच्चा थोड़ना है कि हाँ उठा करके दे दिया, खिलौना दे दिया, खुश हो गया, अगरबत्ती जला दी, सुगंध से खुश हो गए, फूल